सौनक ऋषियों ने महात्मा सूत जी को पूछा, गुरुदेव ऐसा कोई उपाय है कि व्यक्ति की अपमृत्यु न हो। अपमृत्यु कहते हैं छोटी अवस्था में, समय से पहले न मृत्यु हो, अकाल मृत्यु न हो, ऐसा कोई उपाय है क्या? ये प्रश्न किया था। व्यक्ति रोज शांति के साथ जीवन जिए, समय से पहले जीवन छोड़ करके न जाए, लंबी उम्र जी करके जाए और उसको तत्काल शांति मिले, संतोष मिले, ऐसा कोई है क्या उपाय? सूत जी बोले है, नित्यानंदमयम शांतम निर्विकल्पम निरामया शिव तत्त्वमनाधन्ते ये विदुस्ते परमां गति। भगवान शंकर का वंदन पूजन, उनका महारुद्राभिषेक करने से हे सौनक ऋषियों परम शांति की अनुभूति होती है, परम शांति मिलती है। और सोमवार के दिन उनका महारुद्राभिषेक करने से, सोमवार को इतना विशेष उनका अभिषेक कि शांति मिलती है और व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती। सोमवारे विशेषेण प्रदोषादि गुणान्वते। इस ग्रंथ में भगवान महादेव के अभिषेक को 2 दिन भारी विशेष माना गया, एक है सोमवार और एक है प्रदोष। सोमवारे विशेषेण प्रदोषादि गुणान्वते। 2 दिन के अभिषेक में कितने गुण हैं कहा गया कि बताया नहीं जा सकता। ये न केनापि भावेन शिव भक्ति युतो नर ना विनश्यति कालेन सयाति परमां गतिम। जिसने भगवान महादेव का रुद्र अभिषेक, उनका जप किया, उनका भजन किया, ना विनश्यति कालेन, काल समय को कहते हैं, पूर्ण समय से पूर्व उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। यह इसका इतना बड़ा प्रभाव है। तो सौनक ऋषियों ने पूछा, गुरुवर यदि कोई ऐसी घटना घटी हो कि किसी ने सोमवार के महारुद्राभिषेक के द्वारा अपने प्राण या अपनों के प्राण बचा लिए हों, यदि कुछ ऐसा इतिहास हो तो आप हमें सुना दें तो बड़ी कृपा होगी। केवले ना पे ये कुरिया सोमवारों शिवार्चनम। यहाँ पर तो लिखा है आप नित्य रोजाना भगवान शंकर की पूजा अर्चना नहीं कर पाते हो, तो सोमवार को यदि कर लेते हो तो उसमें भी गति है, उसमें भी शांति है, उसमें भी आनंद है। लिखा है ना, केवले नाम पे ये कुरिया सोमवारे शिवार्चनम। इस लोक में शिव पूजा के द्वारा स्वर्ग अपवर्ग ये सब चीजें मिलती हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। प्रदोष आदि काल में अथवा केवल सोमवार के दिन, स्पष्ट लिखा है केवल सोमवार के दिन जो व्यक्ति शिवार्चन करेगा उसे इस लोक में परलोक में कोई भी चीज दुर्लभ नहीं होगी। मैं तो उन बेटियों को, बहनों को भी कहना चाहूंगा जो अविवाहित है, क्योंकि इस ग्रंथ में लिखा है कि सोमवार का व्रत करने से भगवान शंकर पर सोमवार के दिन बेल का फल चढ़ाने से, यदि उस दिन अष्टमी पड़ गई है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, इसके द्वारा बेटियों को सुंदर घर, कन्याओं को सुंदर पति की प्राप्ति होती है। वर्णन है विभर्तु काबस्त पूज्यस्त भरबोपसितम। ऐसा पति जिसके अंदर कोई दोष न हो, कोई दुर्गुण न हो, ऐसा पति उस कन्या को प्राप्त होता है। सोमवार की यह महिमा है, इसके द्वारा लंबी उम्र मिलती है, लंबी आयु मिलती है। इस व्रत का इतना बड़ा प्रभाव है। अतः कर्ममयी पूजा कामधेनु शरीरिणा। जैसे कामधेनु गैया जब चाहो तब ही दूध दे देती है, उसी प्रकार से है जो सोमवार का भगवान महादेव का जो व्रत है, इसके लिए वर्णन किया गया। ये नित्य आनंद देता है, नित्य सुकून देता है, नित्यानंदमयम शांतम। ये नित्य शांति देता है, नित्य आनंद देता है। यदि इन सब चीजों में आप विश्वास रखते हैं तो एक दिन फुल्का छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। सोमवार को व्रत कर लो। इसमें यह भी वर्णन है, पूरा व्रत नहीं कर सकते हो तो जितनी देर के लिए आप शंकर जी का अभिषेक कर रहे हो उतनी देर के लिए अन्न छोड़ दो, निराहार रह करके।
निराहार रहकर भगवान महादेव को एक लोटा जल चढ़ा दो, तो इतने में लग भी क्या रहा है। इसमें स्पष्ट वर्णन है, द्वितीया के चंद्रमा की तरह उन लोगों की उम्र ऊपर बढ़ती है।